दोस्तों आज हम 21 ऐसी चीजें देखेंगे जिससे अमीर लोग और अमीर होते रहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग बैंक में पैसे सेव करते रहते हैं, जबकि अमीर एसेट्स में पैसे लगाते हैं। जिन्हें नहीं पता, एसेट्स ऐसी चीजें होती है जो हमें पैसा कमा कर देती है, जिसके लिए हमें काफी कम मेहनत करनी पड़ती है या फिर वन टाइम ही मेहनत करनी पड़ती है। हाँ दोस्तों, अगर मैं 9 to 5 जॉब के साथ साइड हसल कर सकता हूँ तो फिर आप क्यों नहीं। और मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि यह सभी 21 एसेट आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब के साथ कर सकते हैं। और कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जिसको शुरू करने के लिए एक भी पैसे की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को एंड तक देखिए। आई मेक यू श्योर दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्रिएट एन एसेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। यह एक ऐसा एसेट है जिसका वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता रहता है। भले ही इसका रेट ऑफ एप्रिसिएशन बहुत फास्ट नहीं होता है, लेकिन यह आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करने से एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतनी तेजी से इंक्रीज कर रही है जो आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करके बीट नहीं कर सकते हैं। एसेट नंबर 2, क्रिप्टो करेंसी। आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला एसेट है क्रिप्टो करेंसी। यह अपने वॉलेटिलिटी और टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा से चर्चा में बना रहता है। 2 साल पहले तक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ऑल टाइम लो पर था, लेकिन अभी के टाइम ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे कॉइन्स, टोकन्स एक्सेट्रा होते हैं जिसमें आप माइनिंग के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर की जरूरत पड़ सकती है, और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग के थ्रू। एसेट नंबर 3, रेंटिंग। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर इस बात पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि आपको रेंटल एसेट जरूर क्रिएट करना चाहिए, जो आपको उस प्रॉपर्टी का मालिक भी बनाता है, प्लस आप उस प्रॉपर्टी से अच्छा खासा रेंट भी अर्न करते हैं। बट इसके लिए हाई इनिशियल कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है। बट डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट एसेट में है। एसेट नंबर 4, REIT। जिस तरह से म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग मिलकर एक एक्सपर्ट को पैसा देते हैं और वह एक्सपर्ट हमारे बिहाफ पर रिसर्च करके एक अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसका रिटर्न हमें मिलता है। सिमिलरली रियल एस्टेट में जब हम प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट को पैसा देते हैं तो वो अच्छी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उसका शेयर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे एसेट्स को REIT कहते हैं, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें हमें रेंटल इनकम के साथ साथ अगर प्रॉपर्टी की दामों में इजाफा भी होती है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। However, it's comparatively new concept in India, बट कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे एम्बेसी REIT, माइंड स्पेस, ब्रुकफिल इंडिया REIT। एसेट नंबर 5, डिजिटल कोर्स। अगर हमारे पास कोई स्किल्स है जैसे इन्वेस्टिंग, वीडियो एडिटिंग, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका डिजिटल कोर्स बनाकर हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें मार्केटिंग स्किल्स चाहिए या ऑडियंस हमारे पास ऑलरेडी हो। मार्केटिंग स्किल्स के बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। एसेट नंबर 6, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसे डिविडेंड्स बोलते हैं। इसका फायदा कस्टमर को यह होता है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर प्राइस भी बढ़ता रहता है, प्लस उसके प्रॉफिट डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेदांता के शेयर में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते तो हर साल 34,000 रुपीज का डिविडेंड मिल जाता। और अगर आप हिंदुस्तान जिंक कंपनी में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो 24,000 रुपीज तक का डिविडेंड मिल जाता। But it's not any advice, it's just a previous data that I am sharing with you. You do research and consult with your financial expert before any investment. एसेट नंबर 7, कैश। यह एसेट उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इतना कैश सेव कर लिए हैं जिसके सिर्फ इंटरेस्ट से अर्न मनी उनको फाइनेंशियल फ्री कर देता है। जैसे लोग 10 to 12 ईयर्स के लिए इंडेक्स फंड में एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर देते हैं, और इंडेक्स फंड में देश की टॉप कंपनी लिस्टेड होती है। जैसे जैसे इंडिया की GDP और इकोनॉमी इंक्रीज करता है वैसे वैसे इंडेक्स फंड अच्छा परफॉर्म करता है। एसेट नंबर 8, ऑनलाइन ई बुक। ह्यू सी हॉवे एक अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर हैं जिन्होंने बहुत ही फेमस साइंस फिक्शन बुक सिलो लिखी थी, जिन्होंने अमेजन किंडल में शुरू के कुछ बुक सेल्फ पब्लिश की थी और हर महीने 20,000 से 30,000 कॉपीज बिक रही थी, जिसका मतलब है तकरीबन 1 करोड़ पर मंथ। बट इंडिया में ये कंटेंट कंज्यूमिंग कल्चर बहुत कम है, इसलिए जब तक आपका बुक या राइटिंग स्किल्स बहुत मास्टरपीस नहीं है तब तक इंडियन मार्केट में छाप नहीं छोड़ सकते हैं। एसेट नंबर 9, फार्मिंग। आज टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व हुआ है उससे फार्मिंग टेक्निक बहुत ईजी हो गया है, और आज तो कम लैंड, कम लेबर पावर के साथ भी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसके लिए इनिशियल सेटअप कॉस्ट थोड़ा हाई हो सकता है, बट आप उसे इजीली अपने प्रॉफिट से रिकवर कर सकते हैं।
आज इंडिया में केसर की फार्मिंग, मधुमक्खी फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग एक्सेट्रा एक छोटे से रूम से शुरू कर सकते हैं। अगर आप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट्स, मैंगो ट्रीज, कीवी फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी और एवोकेडो फ्रूट्स एक्सेट्रा प्लांटेशन करके आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये सब फ्रूट्स बहुत ही कॉस्टली और हेल्दी फ्रूट्स है जो सेलिब्रिटी, जिम लवर, फिटनेस लवर बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं। एसेट नंबर 10, हाई इनकम स्किल्स। यह एक ऐसा स्किल्स है जो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है। से फॉर एग्जांपल AI, चैट GPT, वीडियो एडिटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक्सेट्रा। आप इनमें से कोई भी एक कोर्स करके हाई इनकम सैलरी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में न्यू है। एसेट नंबर 11, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग सिर्फ ऐप डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि हम बाकी चीजों में भी कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यह सबसे बेस्ट तरीका है अपने स्किल्स को डेवलप करने का, क्योंकि हमें मौका मिल जाता है रियल प्रोजेक्ट पर काम करने का। इसलिए अगर हम कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं और साथ में फ्रीलांसर बन जाते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम बिगिनर्स हैं तो फ्री में भी करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एसेट नंबर 12, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर हम मार्केटिंग टेक्निक में अच्छे हो गए हैं लेकिन हमारे पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है तो स्टार्टिंग में दूसरों का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और हर बार प्रोडक्ट सेल करने पर हमें कुछ कमीशन भी मिलता है। न्यू स्टार्टअप्स हमें नॉर्मल साइन अप करने के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने और रेफरल के लिए भी पैसे देते हैं। एसेट नंबर 13, यूट्यूब चैनल। हाउएवर यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे, यूनिक और जेन्युइन कंटेंट से एक अच्छे नीश पर शुरू कर सकते हैं तो आपका चैनल आसानी से ग्रो कर जाएगा। यूट्यूब तो आपको एडसेंस के थ्रू मनी पे करता है, प्लस आपके पास एक अच्छा फैन बेस हो जाता है जिसका आप यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी पैसा अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको भी दूसरों के चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करना चाहिए और जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर एनी हेल्प यू कैन टाइप इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। एसेट नंबर 14, रॉयल्टी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कुछ मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन किया और वह प्ले स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। अब उस ऐप को जो भी यूज करता है उनको एक सर्टेन अमाउंट उसके बदले मिल जाते हैं। एसेट नंबर 15, स्टॉक मार्केट। आप कुछ बुक स्टडी करके या यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखकर शेयर मार्केट का फंडामेंटल नॉलेज गेन कर सकते हैं और फिर रिसर्च और टेक्निकल एनालिसिस करके आप शुरू में कम पैसों से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा वैसे वैसे आप इनमें प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे। एवरीवन इज बिगिनर इन स्टार्टिंग, हेंस यू शुड स्टार्ट एट लीस्ट एंड एक्वायर द नॉलेज। एसेट नंबर 16, फेसबुक एडवर्टाइजिंग। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूट्यूब पर ना होकर वो सिर्फ फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन करके प्रोडक्ट सेल करते हैं और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वह प्रोडक्ट उनका भी नहीं है, वह दूसरों के प्रोडक्ट सेल करके कमीशन अर्न करते हैं और मंथ का लाख रुपए तक कमा लेते हैं। अभी वह कैसे अर्न कर रहे हैं यह मैं रिवील नहीं कर सकता हूं क्योंकि उनका एड कैंपेन ऑलरेडी फेसबुक पर रन कर रहा है। एक्चुअली फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक मार्केटिंग स्किल्स है और अगर हम इसको बिजनेस स्किल के साथ मैच कर देते हैं यह फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हमारी जर्नी बहुत शॉर्ट कर सकता है। एसेट नंबर 17, एयरबीएनबी। अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा फ्लोर या वैकेशन होम अवेलेबल है जिसे हम यूज नहीं करते हैं तो इसको आसानी से एयरबीएनबी पर लिस्ट कर सकते हैं और रेंट पर डाल सकते हैं। जिन्हें नहीं पता, एयरबीएनबी एक एप्लीकेशन है जिसमें अपने घर का प्राइस और फोटो लिस्ट कर सकते हैं और छोटी सी कमीशन के बदले टूरिस्ट उसमें स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी टोटल 17 एसेट्स और 4 एसेट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो आप इनमें से कौन से एसेट में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं या फिर कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी क्वेरी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।